वेलकम टू निषाद फिजिक्स क्लास। स्वागत है आपको निषाद फिजिक्स क्लास में। और हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेजिस्टिविटी है एंड डिस्कशन ऑफ द रेजिस्टिविटी फॉर द 10th स्टैंडर्ड ओनली, नॉट फॉर द क्लास 12। इसलिए कि ये लेक्चर हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए है। आई एम गोइंग टू गिव सम डिफरेंट एग्जाम्पल टू explain resistivity. It is totally a different type of example and that will explain and to understand actually what is resistivity. Resistivity क्या है इसको समझने के लिए हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। इंडियन जो फोर्स है, आप बहुत सारे इंडियन फोर्स के बारे में जानते हैं और मैं इंडियन फोर्स को हम कैसे रेजिस्टिविटी से कंपेयर कर रहे हैं और आप रेजिस्टिविटी को कैसे समझेंगे इसे जरा देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं RAF। इसे कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स, आप सपोज कीजिए कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो ये एक आदमी है, एरोज एक पर्सन के बारे में बताइए। एक रैपिड एक्शन फोर्स है, एक रैपिड एक्शन फोर्स जिसके 3 टाइगर्स की ताकत है। इसमें 3 टाइगर्स, एक रैपिड फोर्स में 3 टाइगर्स की ताकत उसमें मौजूद है। ओके, सेकेंड हम ले रहे हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके एक पर्सन की ताकत, एक सीआरपी की ताकत 2 टाइगर्स के बराबर है। तीसरे टाइगर है 2 टाइगर्स के बराबर। एक सीआरपीएफ 2 टाइगर और एक रैपिड एक्शन फोर्स की ताकत 3 टाइगर्स के बराबर है। अब आते हैं पीएसी, एक स्टेट पुलिस है। स्टेट पुलिस, उसकी एक की ताकत 1 टाइगर के बराबर है। 1 टाइगर। हम क्या देख रहे हैं? तीनों की अलग अलग लड़ने की, रेजिस्टेंस डेवलप करने की कैपेसिटी है। रैपिड एक्शन फोर्स 3 टाइगर्स, सीआरपीएफ 2 टाइगर एंड पीएसी 1 टाइगर। अब आप सपोज कीजिए कि आपको कहीं फाइट करने के लिए 18 टाइगर्स की जरूरत है। 18 टाइगर्स, तो हमें रैपिड एक्शन फोर्स के हमें 6 पर्सन्स लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6। 1 2 3 4 5 6। अब एक की जो ताकत है वो 3 टाइगर के बराबर है, तो यहां पर आपको 18 टाइगर की ताकत मिल गई। यू गॉट 18 टाइगर। अब सीआरपीएफ में सिर्फ 2 टाइगर की। अब सीआरपीएफ हमें 18 टाइगर की ताकत लेने के लिए, जबकि एक के पास 2 टाइगर की ताकत है, तो वी हैव टू टेक 9 टाइगर। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 18, तो 18 टाइगर के बराबर है। अब देखिए पीएसी, प्रोविंशियल आर्म्स कंस्टेबलरी, स्टेट पुलिस है। इसके सिर्फ एक टाइगर की ताकत है इस पुलिस की। अब हमें 18 टाइगर की ताकत चाहिए रोकने के लिए, किसी काम के लिए, तो कितने लेने पड़ेंगे? 18। तो हमने यहां पे कितने लिए? 18 लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब जाके ये 18 टाइगर के बराबर होगा। अब यूं समझिए कि एक की जो ताकत है उसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स की रेजिस्टिविटी 3 हुई। यहां पे एक की ताकत कितनी है? 2 टाइगर्स के बराबर। तो सीआरपीएफ की जो रेजिस्टिविटी है, रोकने की ताकत, कैपेसिटी टू स्टॉप एंड मेक अ हिंड्रेंस, जो है 2 टाइगर के बराबर है। और जो पीएसी है
उसकी 1 के बराबर है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी है 1 के बराबर है। ये एक तरह से रेजिस्टिविटी हो गई, और टोटल स्ट्रेंथ जो है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो अब इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी को, एक की ताकत को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और पूरे को मिला दें तो वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। और इसी तरह से हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, आयरन की अलग होती है, एल्युमिनियम की। अब हम मेन टॉपिक पाते हैं इसको समझने के लिए कि क्या है रेजिस्टिविटी और क्या है रेजिस्टेंस। अब हम मेन टॉपिक को कीप इन माइंड, आप इसे दिमाग में रखें। अब इसे हम समझाने के लिए जा रहे हैं डिफरेंट तरीके से। अब हमने ये रॉड है बहुत, ये रॉड है, ये यहां से यहां तक, इस रॉड जो है इसकी लेंथ L है, और इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A। L क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया? ये देखिए, ये बोर्ड मार्कर, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो कट करते जाएंगे तो ये आपको सर्किल मिलेगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस बोर्ड मार्कर इज सर्कुलर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है। इसका आप लेंगे क्रॉस सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो ये हमारा ये L है, तो L क्या है? L लेंथ, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ है, ओके। A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपको क्रॉस सेक्शन एरिया आप समझ गए होंगे, यू हैव गॉट दिस पॉइंट कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, आपने अच्छी तरह से बता दिया। इसका आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसका इसे कट करेंगे, इसे कट करते चले जाइए तो यू गेट दिस रेक्टेंगुलर शेप। अब यहां पे अगर यहां से हम सपोज करो कि थोड़ा सा पोर्शन हम 1 यूनिट ले लें, यहां से यहां तक हम छोटा सा काट के इसका निकालते हैं, इसका एक पीस निकालते हैं, इसमें से कट करके हमने छोटा सा पीस निकाला, इतना बड़ा पीस निकाल लिया, ये पीस निकाल लिया, इस बॉडी में से इतना पीस हमने निकाल लिया। इसकी लेंथ जो है L यहां पे 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब होता है कि कुछ भी हो, सेंटीमीटर में हो तो 1 सेंटीमीटर, मीटर में हो तो 1 मीटर, लेकिन जनरली मिलीमीटर में है तो 1 मिलीमीटर। लेकिन हम ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर मीटर हम और सेंटीमीटर लेते हैं। और इसका जो यहां से यहां तक जो एरिया है, इसमें से कट करके हमने कैसे निकाल लिया, वो 1 यूनिट है। अब ये पूरे मिलकर इसकी जो ताकत है, इसकी जो रेजिस्टेंस डेवलप करने की जो कैपेसिटी है, 1 यूनिट लंबा, 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। हम ये कह सकते हैं, सपोज करो एसआई सिस्टम में जाते हैं तो यहां पर समझ लो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अब ये इसकी रेजिस्टिविटी हो गई। इतने में जितनी भी डेवलप होगी रेजिस्टेंस, उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये पूरा बॉडी जो डेवलप करता है उसे हम कहते हैं दैट इज रेजिस्टेंस। इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ड्यू टू यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज रेजिस्टिविटी। तो अब ये बहुत ही क्लियर है, अगर किसी भी बॉडी का यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, दैट रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। एंड होल बॉडी जो रेजिस्टेंस डेवलप करेगा उससे हम रेजिस्टेंस तो कहते ही हैं। क्लियर। वैसे ही जैसे एक सीआरपीएफ और एक पीएससी
और एक रैपिड एक्शन फोर्स जितने टाइगर्स की ताकत रखता है वो रेजिस्टिविटी है। अब पूरे सीआरपीओ को 10, 12, 15 मिला दे तो हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यूनिट के लिए इट इज वेरी क्लियर। जैसे आप शुगर लेने जाते हैं तो 1 किलो शुगर का 5 रुपीज कॉस्ट है, 5 रियाल कॉस्ट है, तो दिस 5 रियाल इज, ये 5 रियाल क्या है, उसका रेट है। अब 5 किलो लेंगे तो 25 हो गया, उसका टोटल कॉस्ट हो गया। तो एक के लिए जो बात करते हैं, यूनिट के लिए जो बात करते हैं, वो हमारा रेजिस्टिविटी होता है। ओके, होप आप समझ गए होंगे। आई थिंक दैट यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब नाउ अब टोटल का रेजिस्टेंस देखा जाए, practically it is found, it is very very practical, or resistance directly proportional to the length of the wire, L is the length। अगर हम किसी वायर का लेंथ बड़ा करते जाएं तो जितना लेंथ होगा उतना उसका रेजिस्टेंस होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब बहुत ही क्लियर है। अगर हम एरिया बढ़ा दें, अगर सपोज करो ये है, इसका एरिया इतना है, अगर हम 3 मिला दिया हमने, इतने सारे मिला दिया हमने लाइक दिस, तो अब एरिया बढ़ गया। अब इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। क्लियर? अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ता है, और लेंथ घटाते हैं रेजिस्टेंस घटता है। लेकिन एरिया के क्रॉस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। हम दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये हो गया R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। और ये रूल है, आप पढ़ चुके होंगे कि आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं, व्हेन यू रिमूव इट, तो हमारा एक मिस्टर कांस्टेंट आ जाता है। तो R इज इक्वल टू, इस सिंबल को रो बोलते हैं, थोड़ा सा देखिए, P की तरह घुमा हुआ है LA। ये ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम रो बोलते हैं, रो। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। आप कहेंगे कि सर R तो मालूम है रेजिस्टेंस है, L तो मालूम है लेंथ है, A तो मालूम है एरिया है, फिर रो क्या है, रो कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये है रेजिस्टिविटी। और किसी भी मेटल का, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। अब जरा देखिए, अब ये लेंथ है ना, लेंथ, अगर हमने इसको बड़ा कर दिया, यहां तक कर दिया, यहां तक सपोज कीजिए, और ये लेंथ हो गया यहां से यहां तक सपोज करो, L तो है यहां से, और L जोड़ दिया हमने। अब इसका लेंथ 12 हो गया, अब इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब रेजिस्टेंस मान, अब नया जो रेजिस्टेंस होगा, रो लेंथ कितना है 2L अपॉन ए। अब देखा लेंथ बदल गया, एरिया हमने बदला ही नहीं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी, वो नहीं बदलता है। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता। कॉपर का फिक्स है, अल्युमिनियम फिक्स है, एवरीथिंग इज अ फिक्स रेजिस्टिविटी। लेकिन हम अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब अगर हम इसको, हमने कुछ और किया, अब अगर हमने इसको मोटा कर दिया, ये मोटा कर दिया, लो ये मोटा हमने कर दिया, ये हमने मोटा किया, और यहां से ये हमारा ये मोटा कर दिया। हमारा लेंथ में कोई नहीं हमने बदला, हमने हमारा जो है एरिया हमने डबल कर दिया। अब क्या होगा रेजिस्टेंस इसका, रो L/2 है, रेजिस्टेंस घट गया, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस हमारा यहां से घट गया, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदला। तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का सेम होता है। ओके, अब सवाल उठता है, तो ये आप समझ गए, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी सेम होता है, वो नहीं बदलता है। जैसे ही एक का ताकत है पूरा 3 टाइगर का, तो उसका एक का ताकत 3 टाइगर का ही रहेगा। जब उसको नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो नंबर बढ़ा देंगे 10, 20, 50, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 100, जितने भी करेंगे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, बट रेजिस्टिविटी इज सेम। ओके, नाउ सी दिस वन थिंग,
क्या रेजिस्टिविटी बदल सकता है किसी मटेरियल का? हमने कहा कि कॉपर का, अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी है, कॉपर इसकी रेजिस्टिविटी है, सपोज करो रो, कॉपर की रेजिस्टिविटी है रो। अब जरा देखिए, कॉपर का एक एक्सपेरिमेंट है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। आपका फ्रेंड सहारा डेजर्ट में ओपन, थोड़ा सा मे भी थोड़ा शेड वगैरह हो, 50 डिग्री सी पे काम कर रहा है, 50 डिग्री सी पे, और इसका जो रेजिस्टेंस के लिए इसने कॉपर लिया है, ये सहारा डेजर्ट में, सहारा। और आपका एक फ्रेंड लद्दाख में है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ओम्स लॉ, वहां पे टेम्परेचर -30 डिग्री सी है, सपोज करो, नॉट -30 डिग्री टू मच, -10 डिग्री सी है, सपोज करो 10 डिग्री सी, और ये हमारा लद्दाख, कोई जगह है, कोल्ड जगह। सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम कॉपर, वहां पे माय डियर रेजिस्टिविटी विल चेंज, रेजिस्टिविटी बदल जाएगा, इसलिए कि हमारा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर increases resistivity increases। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, temperature decreases, resistivity decreases। और जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो नेचुरली रेजिस्टेंस पे भी फर्क पड़ेगा। तो एक चीज बहुत ही क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि वाइल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया। अच्छे से याद कर लीजिए। बट व्हेन टेम्परेचर चेंजेस देन बोथ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस चेंजेस, दोनों चेंज होता है। यू अंडरस्टैंड द माइंड? Very clear? Okay. Now, definitely SI unit of resistivity. SI unit of resistivity. SI unit of resistivity. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, अब हम याद क्या करना, फाइंड आउट करके देखते हैं वेदर यू आर कैपेबल टू फाइंड आउट और नॉट। तो हम जरा फाइंड आउट करते हैं। R इक्वल टू रो L अपॉन ए, और हमें रो की रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो R क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A, और ये L नीचे हो गया, एंड दिस इक्वल टू रो। R का जो होता है ओम, ऐसे यूनिट आपको मालूम है। इनटू एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, आप अच्छी तरह जानते हैं। और एल को यहां पे लिखते हैं मीटर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल, देन ओम मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ यू गॉट दिस पॉइंट। Now in the next lecture, I will discuss about some numericals on the resistivity, ohmic conductor and non-ohmic conductor. Okay, thank you very much.